नमस्कार, आपका स्वागत है डीवीडी राजस्थान पर। मैं आज पहुंचा हूं चोमू के सामुद रोड सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में। यहां पर आपको मिलने वाली है कैंसर रोग से संबंधित सभी प्रकार के इलाज, वो भी एक ही छत के नीचे। खास बात यह है कि यहाँ के जो निदेशक है डॉक्टर रामनिवास सामोता, उन्होंने हाल ही में एक ऐसी एडवांस चिकित्सक की फेलोशिप प्राप्त की है, जिससे अब आपको कैंसर रोग का इलाज जो चीरे से होता था वो अब दूरबीन से होगा। जी हाँ, चलिए बात करते हैं यहाँ के जो डायरेक्टर है डॉक्टर रामनिवास जी सामोता, जिन्होंने ऑन्कोस्कोपी फेलोशिप प्राप्त की है। सर, पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इस तरह की जो फेलोशिप है वो बहुत कम डॉक्टर कर पाते हैं, और आप जिस तरह से चोमू क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के मरीजों के लिए बेहतरीन चिकित्सा लेकर आए हैं और बेहतरीन इलाज देने वाले हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में यही है कि जो पहले कन्वेंशनल कैंसर सर्जरी होती थी वो लगभग चीरा लग के हो पाती थी, क्योंकि कैंसर में आपको कैंसर की जो गांठ है पूरी निकालनी पड़ती है। लेकिन आजकल एडवांस टेक्निक आ गई जिसमें दूरबीन की वजह से भी सेम सर्जरी दूरबीन से हो सकती है, जिसमें पूरी कैंसर की गांठ को निकाला जा सकता है। तो ये फेलोशिप उसी चीज के लिए है कि उसमें वही सिखाया जाता है कि दूरबीन से आप कैंसर सर्जरी कैसे कर पाते हो, वो वाली फेलोशिप है। अच्छा, ये देखो, ये इस तरह के जो सर्जन है, जिस तरह की फेलोशिप है, वो कम बहुत कम कर पाते हैं। जयपुर जो यहाँ के जो मरीज है, उनको पहले दिल्ली, जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था। अब तो आप चोमू में भी ये सुविधाएं देने वाले हैं। मरीजों को किस तरह से राहत मिलने वाली, क्योंकि एडवांस आप चिकित्साएं यहाँ पर लेकर आए हैं। मरीजों को राहत के लिए जैसे पहले सर्जरी होती थी उसमें मरीज को कम से कम रिकवर होने में 4 से 5 महीने लगते थे, क्योंकि उसके जो चीरा लगता था उसी को लेके वो दर्द की टेबलेट खाता रहता था, और कोई समस्या होती थी जैसे हर्निया हो गया। दूरबीन की सर्जरी का फायदा ये है कि जो पेशेंट की रिकवरी है वो बहुत फास्ट होती है। रिकवरी फास्ट होने की वजह से वो अपने काम काज में जल्दी जा पाता है, और अर्ली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है, और उसको जो ऑपरेशन के बाद में जो मेडिसिन है वो भी बहुत कम लेनी पड़ती है। तो दूरबीन का बेसिकली यही फायदा होता है। यानी कि जो पहले इलाज होता था वो चीरा लग के होता था, जो उसमें काफी समय लग जाता था। अब पेशेंट की रिकवरी में बहुत टाइम लगता है। तो दूरबीन से क्या है कि पेशेंट रिकवर बहुत जल्दी होता है, तो अपना काम भी कर पाता है वो जल्दी, और जो रिकवरी फेज में जो दवाइयां लगती थी वो भी कम लगती हैं, तो वो भी खर्चा उसके कम होता है। एक सर, क्योंकि चोमू क्षेत्र में कैंसर रोग से अगर बात करें तो सभी प्रकार के जो बीमारियां होती है कैंसर रोग से, उसके लिए अलग से आपने एक डिपार्टमेंट यहाँ बनाया हुआ है, अलग से एक विभाग है जो मरीज को यहाँ पर आप चिकित्साएं दे रहे हैं। डिपार्टमेंट के क्योंकि आप जो इलाज चल रहा था, अब आपने जो फेलोशिप की है उसमें क्या अंतर है, अब क्या इस तरह का एडवांस इलाज करने वाला है। अपने सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में पिछले 1 साल से कैंसर डिपार्टमेंट रनिंग में है, जहाँ पे अपने बेसिकली जो कैंसर होता है उसकी कीमोथेरेपी लगती है और उसके बाद में सर्जरी होती है। पहले फेलोशिप से पहले हम वैसे सर्जरी जो करते कैंसर की यहाँ पे हो रही है परमानेंटली, और कैंसर की सर्जरी पहले क्या चीरे से होती थी तो पेशेंट की रिकवरी में टाइम लगता था। अब जो हम सर्जरी करेंगे वो सारी दूरबीन से करेंगे, तो उसमें रिकवरी अच्छी होगी। वैसे डिपार्टमेंट अपना फुल इक्विप्ड है, जिसमें कीमोथेरेपी सेटअप है, और जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो ऑपरेशन थिएटर है वो भी फुल इक्विप्ड है। अच्छा सर, क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं होती है, टीपीए, वो सारी योजनाएं, उन कैशलेस में क्या ये इलाज संभव है। हाँ बिल्कुल, कैशलेस में सब इलाज इसका संभव है, क्योंकि इसमें दूरबीन से सर्जरी करने से ऐसा नहीं है कि इसमें अलग से पैसा देना पड़ेगा। वो सेम स्कीम में जो अपनी गवर्नमेंट की स्कीमें चल रही है, जैसे चिरंजीवी योजना है या आरजीएचएस की योजना है या और कोई सेंटर की कोई स्कीम है, उसमें लगभग सेम खर्चे में ये सर्जरी पॉसिबल है। क्या बात है। तो सर, क्योंकि चोमू क्षेत्र में जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र सबसे बड़ा एरिया ये आता है, इसके बाद अगर लोगों को इलाज चाहिए तो जयपुर, दिल्ली जैसे शहरों में जाने पड़ता है। आप इन लोगों के लिए और मरीजों के लिए खास तौर पर क्या कुछ कहना चाहें, किस तरह की सावधानियां रखें, क्योंकि काफी गंभीर बीमारी होती है, इसका पहले लक्षण पाए जाने पर तुरंत डॉक्टर को अगर सलाह से नहीं किया गया काम तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकता है। तो मैं पब्लिक से तो यही कहना चाहूंगा कि जैसे कैंसर के जो कारण होते हैं मेनली तो उनसे बचा जाए। कैंसर के कई कारण होते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, या अपन जैसे गुटखा खाते हैं वो हो गया, एल्कोहल हो गया, और अपने चोमू एरिया में जो सब्जियों में दवाइयां होती हैं वो भी कुछ हद तक कारण होती है। तो एक तो उनसे बचा जाए, और ऐसा अगर कैंसर के कोई लक्षण होते हैं या कोई कैंसर डिटेक्ट होता है तो डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसका पूरा इलाज है। यानी कि समय पर आपने और तुरंत डॉक्टर की सलाह ले ली, जहां पर आपको अनुभवी डॉक्टर मिले, वहां पर आपने दिखाया तो जरूर आपका इलाज संभव है।
और ख़ास तौर पर जिस तरह से डॉक्टर रामनिवास जी सामोता पिछले 10-12 वर्षों से एक्सपीरियंस है, सर्जन हैं और लगातार इलाज कर रहे हैं चोमू क्षेत्र में। अब तक लाखों इन्होंने सर्जरी की है और सिद्धिविनायक हॉस्पिटल जो कि सामुद रोड चोमू पर स्थित है, यहाँ पर इन्होंने अब एडवांस चिकित्सा सुविधाएं आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप जरूर अगर कैंसर रोग से पीड़ित हैं तो डॉक्टर रामनिवास जी सामोता जी से मिलें और यहाँ पर अपना इलाज कराएं। आप देख रहे हैं डीवीडी राजस्थान में हूँ दीपक सिंह चौमू।